राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सत्यदेव भगवान की। प्रखर जी राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जब हमें गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है या मन दुखी होता है तो सबसे पहले मन में नकारात्मक विचार क्यों? नहीं, हमें पहले बताओ गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा तब आता है कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम ये कामना करते हैं कि ये ऐसे चले और वो नहीं चलता, कोई भी हो, तो गुस्सा आ जाता है। हमको ये सोचना है कि मुझे कैसे चलना है। जब मेरा बेटा गलत चल रहा हो तब मुझे कैसे चलना है, मेरी पत्नी जब प्रतिकूल चल रही तो मुझे कैसे चलना है। मुझे क्रोध नहीं लाना, बहुत प्यार से, बड़े गंभीरता से, धैर्यपूर्वक हमें समस्या का समाधान करना चाहिए। क्रोध से समस्या बढ़ती है, ना कि समस्या का समाधान होता है। जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारे द्वारा कुछ ऐसा हो जाता है जिससे समाधान होने की जगह और हम फैल जाते हैं, प्रपंच में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है उस समय नाम जप करके हमको अपने अंदर की सोच को ठीक करनी होगी। अगर हम अंदर की सोच को ठीक नहीं कर पाए तो जेल जितनी भरी है वो सब इसी में भरी है, काम में या क्रोध में या व्यभिचार में फंसा या हिंसा में फंसा, चोरी में फंसा, इसी में जेल भरी हुई। गुस्सा नहीं संभली, आगे कुछ गलत कर दिया, जेल भोगना पड़ेगा। तो हमें लगता है हम उस समय अपनी सोच को कंट्रोल कर सके, उसके लिए भगवान का भजन है। भगवान के भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी सामर्थ्य है। और सामने वाले का परिवर्तन क्रोध से नहीं होता, हमारी नम्रता और विनम्रता और सहनशीलता से होता है। एक बार श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के गंगा स्नान करने गए, तो स्नान करके लौट रहे थे तो ऊपर विधर्मी का महल था, गली के ऊपर। उसने थूक दिया, देखा महात्मा का नहा के जा, तो ऊपर थूक दिया, ऊपर गिरा। वो फिर नहाने गए, वही गली थी, फिर लौटे, फिर थूक दिया, 100 बार थूका। वो 100 बार स्नान करके आए। जब 100 बार स्नान करके आए तो हार गया। वो नीचे उतर के आया और प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा कर दो। तो उनका क्यों भैया? बोले मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका, अपराध किया। बोले नहीं, आपने बड़ी कृपा की, एक दिन में 1 बार गंगा स्नान करता था, आपकी कृपा से 100 बार गंगा स्नान हुआ, ये तो आपकी कृपा। वो चरणों में लौट गया और कहा आज के बाद कभी किसी महात्मा के साथ गलती नहीं करेंगे। विनम्रता
और धैर्य ने उसको बदल दिया। अगर उसी समय गाली देते तो शायद और थूकता और गुस्सा करता या और विपरीत चला जाता, लेकिन वो कुछ नहीं बोले तो उसका सुधार हो गया। विनम्रता और धैर्य से यदि हम अपनी सोच को कंट्रोल में रखें तो हम किसी का भी सुधार कर सकते हैं। गुस्सा से सुधार नहीं होता, गुस्सा से और हानि हो जाती है, सुधार की गुंजाइश नहीं। जैसे छोटे छोटे बालकों को आप बार बार प्रताड़ित करते रहें तो उनके अंदर आपके प्रति जो अश्रद्धा पैदा होगी, जब वो जवान होंगे तब वो आपका अनादर करेंगे कि ये बहुत दुष्ट हमारे साथ ऐसा ऐसा करता रहा। तो हमें लगता है बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करें, दुलार से समझाने की कोशिश करें। ज्यादा क्रोध का प्रयोग ठीक नहीं है। हर जगह क्रोध का प्रयोग करने से हानि ही हो जाती है। क्रोध से आज तक किसी को लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। ये विचार करके हम अपनी सोच को भगवान से जोड़ करके, भगवान के नाम से जोड़ करके पवित्र आचरण करें। हाँ, जब सामने वाला क्रोध कर रहा हो तो हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि अब हम क्या उत्तर दें, हम कैसे चलें। अगर उस समय में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम वहां से हट जाएं। थोड़ी देर बाद हमारी बुद्धि काम करने लगेगी, तब हम देख लेंगे अभी बुद्धि काम नहीं कर रही, अभी क्रोधावेश आ रहा है, तो हट जाना चाहिए, सामने से चले जाना चाहिए। दीप शिखा जी हैदराबाद से। राधा वल्लभ श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो स्थिति कब आती है जब ये निश्चित हो जाए कि अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, होगा तो भी किसी भक्त या धार्मिक स्थल के अंतर्गत ही होगा? जब हमारा संसार का चिंतन छूट जाए, हर श्वास प्रत्येक मिनट भगवान का चिंतन, और कोई चिंतन नहीं, कोई कामना नहीं, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, अब काम खत्म हो गया। जब कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मांग नहीं, संसार का चिंतन नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन हो रहा है, अब उसका आवागमन खत्म हो गया। वो खुद अनुभव होने लगता है कि अब हमारा काम हो गया। और जब तक नाना प्रकार की चिंताएं, कामनाएं, वासनाएं हैं, तब तक बार बार जन्म, बार बार मरण होता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसीलिए हमें मानव देह मिला है, हम ये चक्र को मिटा दें, आवागमन के इस चक्र को तोड़ दें भजन के प्रताप से। निरंतर जिसका भजन चलता है वो मुक्त हो जाता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य चित्त भगवान में लगाकर निरंतर चिंतन करता है, भगवान उसके लिए सुलभ हो जाते हैं, और भगवान मिल गए तो आवागमन मुक्त हो गया। विनोद जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मोह माया से ध्यान भंग क्यों नहीं होता? मोह माया से ध्यान भंग तब होगा जब निर्मलता आवे। मलिन मन के कारण वो मन माया की तरफ ही जाता है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। प्रकृति माने माया ही होता है। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ माया में तब तक जाता रहेगा जब तक भगवान का नाम और मंत्र आप जाप नहीं करेंगे। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, यंत्र की। ऐसे ही मन को कहीं भी छोड़ो तो माया में ही जाएगा, अगर उसे भगवान में लगाना है तो मंत्र की आवश्यकता है। खूब नाम और मंत्र जप करो तो मन माया की मलिनता से हटकर भगवान की निर्मलता की तरफ लगने लगेगा। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, राहुल जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में सबसे जब कठिन समय था तो आपकी कृपा से महाराज जी, आपके उपदेशों ने मुझे बहुत साहस और धैर्य दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं नाम जप और भजन के पथ पर चलने का पूरा प्रयास करता हूँ, और मुझे पता है कि प्रतिकूलताएं आएंगी और हमें उन्हें सहते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी प्रतिकूलताओं और हतोत्साहित जब हो जाता हूँ, ऐसी स्थिति आती है, तो ऐसे समय में अपने को खुद को कैसे फोकस रखूं और प्रोत्साहित रखूं कि मतलब आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके? देखो, जब हम, किसका प्रश्न है, जब हम भगवान से चित्त जोड़ देते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। ऐसा बल मिल जाता है कि हम उनको सह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान से जब चित्त जोड़े हैं ना तो हमारा मन आनंदित रहता है। अगर मन आनंदित है तो हम विपत्तियों को रौंदते हुए निकल जाएंगे, अगर हमारा मन आनंदित नहीं है तो फिर हम गिर जाएंगे। और मन आनंदित होगा जब भगवान से जुड़े।
तो हम वही बात आपको सिखाना चाहते हैं कि भगवान से जुड़ो, गंदा आचरण मत करो, पाप मत करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, फिर देखो तुम्हारा चित्त कितना आनंदित रहता है। कोई व्यसन ना हो और कोई पाप ना हो और थोड़ा भी भजन होगा तो आपका हृदय आनंदित रहेगा। आप पक्का समझो, भगवदा आनंद से ही हम इन विपत्तियों से लड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसी विपत्तियां पूछो मत। ये माया इतनी विचित्र है, पूछो मत। भोजन की थाली सामने आई और ढलंग गए, कवल नहीं खा पाए, आराम से टहलते जा रहे, पीछे से टक्कर लगा, मर गए। हमारा कब शरीर छूट जाए, हमारा कब क्या घटना हो जाए, इस संसार में कहा नहीं जा सकता। इसलिए मालिक से जुड़े रहो। तो हम विपत्तियों पर तभी हावी हो सकते हैं, भारी पड़ सकते हैं, जब भगवान से जुड़े। नहीं, विपत्तियां हम पर भारी पड़ जाएंगी और हमको गिरा देंगी। आदमी जब निर्णय नहीं कर पाता ना विपत्तियों में, तो ये सुसाइड जो कर लेते हैं ना, वो यही, वो विपत्तियों से निकलने का रास्ता सुसाइड सोच लेते हैं, जबकि सुसाइड भारी विपत्ति में फंसा देने वाला है। प्रेत योनि मिलती सुसाइड करने वाले को। तो हमारे ऊपर विपत्तियां भारी ना पड़े, इसलिए भगवान का नाम जप करें, भगवान से चित्त जोड़ें और ये विश्वास करें कि आज दुख आया है तो हट जाएगा, कल हमारे सामने सुख भी आएगा। ऐसा नहीं है जैसे दिन आया है तो रात आएगी, हम तैयारी रखें। अगर रात आ गई है तो परेशान ना हो, दिन आने वाला है। दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आया है तो दुख आएगा। ये क्रम चल रहा है, मनुष्य जीवन का क्रम है। हमको तैयार रहना चाहिए। जैसे हम रात्रि के लिए बिजली गई तो हम इन्वेटर की व्यवस्था करते हैं, जनरेटर की व्यवस्था करते हैं कि हम अंधेरे से व्याकुल ना हो। ऐसे ही दुख आने वाला है, हम नाम जप करें, दान पुण्य करें, तीर्थ स्नान करें, तीर्थ याटन करें, जिससे हमारे पास पुण्य हो और मैं उस पुण्य बल से विपत्ति को पार कर जाऊं। निहारिका द्विवेदी जी, दिल्ली से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि यद्यपि अत्यधिक भोगों की कामना ना भी हो तो भी कर्मों में कुशलता और सांसारिक रूप से योग्यता और सफलता की इच्छा बनी हुई है। अगर आप इस इच्छा को करने की कुशलता किसे कहते हैं? जिससे मैं अपने सांसारिक जीवन में रहती हूँ तो नहीं, कर्म कौशलम कहते हैं जो कर्म भगवान को समर्पित किया जाता है। जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है उसे कर्म कुशलता कहते हैं। और जो कर्म अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, मान प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, सांसारिक उन्नति के लिए किया जाता है, वो कर्म कौशलम नहीं है। कर्म कुशलता कर्म कौशलम है भगवान को जो कर्म समर्पित किया जाए, जो भगवान के लिए किया जाए, समाज को भगवान मान के किया जाए, उसे कर्म कौशल कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। तो आपने कहा मैं कर्म कुशलता से करना चाहती हूँ, तो कर्म कुशलता है भगवत समर्पण कर्म, भगवत अर्थ कर्म, भगवान के लिए कर्म करना और उसे बहुत पवित्र भाव से करना। जैसे हम रसोई बनाते हैं भगवान के लिए तो पवित्र भाव से, ऐसे हम जो कर्म, जैसे हम संसार में कोई भी कर्म कर रहे हैं तो संसार का हर कर्म भगवान के लिए है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। हम उसे भगवान का मान के करते हैं और पवित्र भाव से करते हैं और कर्म समाप्ति पर भगवान को समर्पित कर देते। ये हुआ कर्म योग, कर्म कौशलम, जो भगवत प्राप्ति कराएगा। तो फिर क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी अगर आप इस इच्छा को करने योग्य मानते हैं तो वो मार्ग बताइए जिससे एक व्यक्ति साधक होते हुए भी संसारिक कर्म और प्रारब्ध को कर्म और मन की कुशलता से सामना नाम मां मनुष्य युद्ध चे, भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से सब कुछ बता दिया है। सर्वदा सर्वकालेषु मां मनुष्य, सर्वदा माने हर समय, सब समय हमें भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करना है। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। जो काम कर रहे हैं भगवान का स्मरण करते हुए कर रहे हैं। जो हमें पद मिला है, जो हमें कार्य मिला है, मानो आप किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आगे किसी की पत्नी बने, किसी की माँ बने, जो हमें कर्तव्य मिला उस कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर, सामने वाले में भगवान की स्थापना देख करके कि इसके हृदय देश में भगवान विराजमान है, और वो हम कर्म करें और नाम जप करें, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो कर्म उसे बांधेगा नहीं।
जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो मोक्षगामी होता है, और जो कर्म अपनी वासना के लिए किया जाता है वो बंधन युक्त होता है, वो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाता है। इसलिए नाम जप करते हुए भगवद अर्थ कर्म किया जाए तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति पूर्ण निश्चय है कि उसको प्राप्त हो जाएगी। तनवीर जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि सब ज्ञान और विवेक होने के बाद भी मन विचलित क्यों रहता है? इसका कई बार उत्तर दे चुके हैं। भजन की कमी। जब तक अध्यात्म बल नहीं होगा तब तक अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। जैसे हमें जानकारी है कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे। जब तक अध्यात्म बल नहीं होगा तब, अध्यात्म बल है नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे प्राण निकल जाए नहीं करना है, और करना है तो करना, चाहे प्राण ले लो तुम। हम ये धर्म का कार्य करेंगे, तुम रोक नहीं सकते। ये होता है अध्यात्म बल। जब नाम बल होता है, अध्यात्म बल होता है, तब फिर राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जे गिर चरण दे हनुमंता चले उसुगा पाताल तुरंत। अध्यात्म बल, भगवान नाम बल। अब आजकल हमें जानकारियां तो बहुत है लेकिन प्रयोग नहीं है। दूसरों को बताने की जानकारी है लेकिन खुद प्रयोग नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है। अगर भजन हो, भगवान का नाम स्मरण हो, भगवान का नाम जप का बल हो, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम अपनी जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत जानकारी है, हर व्यक्ति को जानकारी है, और अपनी जानकारी का जो प्रयोग कर ले गया वही महात्मा, और जो अपनी जानकारी का प्रयोग न कर पाया वही दुरात्मा, गलत आचरणों में उतर जाता है। तो अपनी जानकारी का हम सही प्रयोग कर सकें, इसलिए मुझे अध्यात्म की आवश्यकता है। शास्त्र श्रवण, संत समागम, नाम जप, इसके द्वारा हमें अध्यात्म बल प्राप्त होगा। भाव्या जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल रास्ता क्या है? मंदिर जाना, सत्संग सुनना, या व्रत रखना? शरणागत। सबसे प्रसन्न करना प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूं। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं एकादश स्कंद भागवत में, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। मैं बड़े बड़े व्रत से वश में होने वाला नहीं, मैं बड़ी बड़ी यज्ञों से वश में होने वाला नहीं, मैं नियम संयम से वश में होने वाला नहीं। अगर मैं वश में होता हूं तो साधु संग से होता हूं। तो साधु संग क्या? भगवान की शरण। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है। जैसे हम कहते हैं भगवान को भोग लगाएं, यार वो पूरी सृष्टि को पवाता है, हम उसको क्या भोग लगाएं। अब हम कहते हैं व्रत उपवास रहने, इतने से क्या होने वाला है। यज्ञ करे तो उन्हीं की वस्तुओं से, दी हुई वस्तुओं से यज्ञ कर रहे। सबसे बढ़िया बात है भगवान की शरण होना। हे नाथ मैं आपका हूं, जैसा भी हूं पर आपका हूं। हमें ये दावा नहीं है कि मैं आपके लायक हूं, पर नाथ जैसा हूं आपका हूं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, सबसे बढ़िया बात है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान का व्रत है, करोड़ों विप्रों को ब्रह्म ऋषियों के मारने का पाप लगा हो, फिर भी भगवान की शरण में आ जाओ तो भगवान अपना लेते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी शरण में जाने से, भगवान की शरणागति। अब शरणागति कैसे हो? फिर उसके लिए है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, नवधा भक्ति हृदय में धारण करो तो आत्मसमर्पण हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब होता है समर्पण। नवधा भक्ति से आत्मनिवेदन प्राप्त हो जाता है। सुकल्प पटेल जी। महाराज जी, वर्षों से मिली असफलताओं के कारण मेरा जीवन दिशाहीन हो गया है। जो भी लेता हूँ गलत ही हो जाता है। इससे आत्मविश्वास डगमगा सा गया, भय दुख अनिद्रा बढ़ गई है। देखो, जब तक हमारे पूर्व पाप नष्ट नहीं होंगे तो हम कोई भी सफलता का कार्य करेंगे तो हमें असफलता में गिरा देंगे। हम बहुत सकारात्मक सोच रखना चाहेंगे, हमें नेगेटिव सोच में पहुंचा देंगे। यह है पाप का परिणाम, और पाप को नष्ट किए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए पाप नष्ट करने के लिए और भी उपाय हैं, जैसे तीर्थ याटन है, गंगा स्नान है, और भी है। लेकिन सही सटीक पाप की जड़ का नाश कर दे नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आधा घंटा नाम कीर्तन करो,
जोर जोर से, और चलते फिरते नाम जप करो, देखो सब पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, हम जो कह रहे हैं नाम कीर्तन करो पहले। भगवान विष्णु का भी 1000 नाम कीर्तन है शास्त्र, लेकिन आधा घंटा कोई नाम कीर्तन करो, जो नाम प्रिय हो आपको, हरे कृष्ण श्री राम जय जय, जो भी राधा राधा राधा, खूब जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करो और चलते फिरते नाम जप करो, फिर देख लो आप उसका परिणाम, फिर आप खुद अनुभव करें। लेकिन लंबे समय तक 2-4 दिन किया और फिर पाप कर लिया, फिर 2-4 दिन किया पाप किया, वो बात नहीं है। पाप आचरण रोक करके और लंबे समय तक करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सफलता हाथ लग जाएगी। सबको सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती, सबको सुख प्राप्त क्यों नहीं होता, लेकिन सब लोग सुख के लिए ही कार्य करते और दुख क्यों प्राप्त होता है, उसका कारण पाप है। हम पाप कर्म वर्तमान में भी करते हैं और जो भूत में पाप कर्म किए हैं वो परिणाम में आ रहे हैं, इसलिए हम असफल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। नाम जप करो, बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत आनंद। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप डट के नाम जप तो करो। जैसे लोग कहते हैं कि नाम जप करने से क्या खाना मिल जाएगा, तुम खाना की बात क्या करते हो? अगर भगवान का नाम जप करो तो लोक परलोक सब जगह सुख प्राप्त होता है। जहां पाप नष्ट हुए तो सुख ही सुख घेर लेता है। और अगर भाई पाप कर्म करोगे तो पुण्य के प्रताप से ये मिल जरूर सकता है, लेकिन तुम्हारा नाश हो जाएगा, अंत में तुम्हारा नाश हो जाएगा, अंत में तुम जीरो पे होगे, कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर नाम जप कर रहे हो, आज दुखी हो, चिंता मत करो, कल सुखी हो जाओ। हमको भोजन तक नहीं मिले 8-8 दिन, जो आज हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि हम गाड़ी पे चल रहे हैं, तो कल हमको भोजन नहीं मिला। सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, बोरा ओढ़ते थे, टाट समझते ना, जिसमें गेहूं का आटा भरा जाता है, वो बोरा ओढ़कर सर्दी पार करते थे। और आज हम तो आपको क्या बताएं, जब आप समझ लो यही है तो क्या व्यवस्था नहीं होगी, हर व्यवस्था है, राजा बाबू की तरह भगवान रख रहे हैं। तो कल जो था वो जो दुख में था उसमें हम धर्म को नहीं त्यागा, बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ते रहे, तो आज वो बात आ गई जो लौकिक और पारलौकिक, ये तो सांसारिक सुख है, लेकिन भागवतिक सुख हम तुम्हें बता भी नहीं सकते कि कितना भगवान हमें आनंद देते हैं। इसलिए नाम जप करो, चिंता न करो, सफलता चरण चूमेगी यदि भगवान की शरण में हो और भगवान के आश्रित हो। विदुषी जी कनाडा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी जब से आपके श्रीमुख से राधा नाम की महिमा सुनी है, निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर रहे हैं और सभी सत्कर्मों को प्रभु को समर्पित करना भी शुरू कर दिया है, तो आपकी कृपा से हृदय में आनंद की अनुभूति तो होने लगी है, परंतु गुरुदेव भगवान के प्रकट साक्षात्कार के लिए क्या निरंतर नाम जप ही करते रहें या गुरु मंत्र लें प्रभु के साक्षात्कार के लिए? अब जैसा आगे होना होगा भगवान आपको खुद प्रेरित कर देंगे। अभी आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए। भगवान को प्रेरित करना होगा ना तो आपके अंदर विकलता हो जाएगी कि मुझे सद्गुरु मिले, मुझे मंत्र मिले, मुझे उपासना मिले। अभी जैसे चल रहे हो आप वैसे चलते रहिए। गुरुदेव शाम सदाशिव से शुरू हुआ था ये सफर और राधा नाम ने अपने आप ही, हाँ, भगवान शिव की कृपा से ही यात्रा राधा रानी तक पहुंचती है। अपने जीवन की भी यात्रा शिव से ही प्रारंभ हुई और शिव में ही है, और वो राधा रानी में जो पूरा भाव आया वो शिव कृपा से ही आया। कुणाल सेन जी उज्जैन से, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरे मन में स्वतः ही आपका चिंतन चलता रहता है, मैं मन से आपसे बात करता रहता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, आपको देखकर खुश होता हूँ, आपके विरह में रोता हूँ, जब हंसते हो तो बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी आपका प्रश्न है कि मुझे कोई अन्य साधना नहीं आती, ना ही मेरे मन में कुछ बहुत अच्छा पाने की लालसा है, मुझे तो भगवत प्राप्ति के बारे में भी जानकारी नहीं थी, आपको जानने से पहले इस जीव को बहुत गलत आचरण किए। महाराज जी मैं निरंतर नाम जप करने का प्रयास करता हूँ, मुझे सिर्फ आप चाहिए, क्या मुझे नाम जप से आपकी प्राप्ति हो सकती है? भाई हम तो ऐसे ही प्राप्त है, नाम जप की क्या जरूरत, नाम जप से तो हमारे आराध्य देव की प्राप्ति होगी। हम तो ऐसे ही आपके हित मित्र हैं, सबके मित्र हैं, चराचर जगत में हम सबके मित्र हैं, सबके सेवक हैं। हमारे स्वामी की प्राप्ति की याचना करो, हमारे प्रभु की प्राप्ति की याचना करो, और हमारा स्वरूप वही है। ये जो पार्थिव स्वरूप है ये नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो हमारे जो इष्ट का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है।
जो प्रिया प्रीतम है वही हमारा स्वरूप, वही हमारी आत्मा है, वही हमारे प्राण है। तो अगर वास्तविक हमसे मिलना है तो प्रिया प्रीतम से मिलना है, प्रिया प्रीतम से मिलना ही हमसे मिलना है। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए खूब नाम जप करो और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की चाह करो, तो वहीं हम सेवा में मिलेंगे आपको। ये शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, ये तो नाशवान शरीर है। महाराज जी, मैं राधा रानी का भी नाम लेता हूँ तो आपका स्मरण होता है। हाँ तो बढ़िया है, अगर संत का ध्यान या गुरु का ध्यान आवे तो शास्त्र सम्मत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसमें कोई निषेधात्मक बात नहीं है, ये सकारात्मक बात है। आप इसे जरूर करते रहिए। महाराज जी आपने बोला प्रिया प्रीतम से मिलना ही हमारा मिलना है, तो आपसे मिलना प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए ही होगा, हमसे वही मिलेगा जो वास्तविक मिलना कहा जाता है। ऐसे बैठना और चले जाना बात अलग है। जैसे वो बच्चा कहता है हर समय आप हमारे ध्यान में रहते हो, तो हाँ मतलब यह मिलने का संकेत है कि विशुद्ध कृपा भगवान की है। अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत चिंतन चल रहा है तो जो हमारे अंदर चल रहा है वही उसके अंदर चलने लगेगा, ऑटोमेटिक चलने लगेगा। क्योंकि हाँ बिना साधन के, क्योंकि वो ध्यान कर रहा है ना हमारा, तो जो हमारे ध्यान का विषय उसके हृदय में आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। किसी संत का निरंतर ध्यान रहना, उसका चिंतन रहना, मतलब उसके हृदय का पूरा सिस्टम अपने हृदय में जागृत कर लेना है। ये तो कोई कर ही नहीं पाता ना। संत के प्रति इतनी बढ़िया भाववृत्ति कहाँ बन पाती है कि हमारा समय किसी संत सदगुरुदेव के चिंतन में रहे कि हमारे इष्ट तो यही हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने परब्रह्म का चिंतन करता हूँ, मुझे किसी और परब्रह्म की जरूरत नहीं। ये जो दिखाई दे रहे हैं यही हमें प्राप्त हो जाए, तो उसको जो उनके अंदर चल रहा है वो उसके अंदर चलने लगेगा। गुरुदेव, निकुंज में भी आप हम इस तरह से मिलते नहीं मिल सकते। निकुंज का दूसरा स्वरूप है, हम पार्थिव परिचय वाले नहीं रहेंगे। महाराज जी, फिर वहां पर आप हमको कैसे और हम आपको कैसे? जब हमारे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे तो हम आप दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। वहां दो का प्रवेश नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, दो का प्रवेश नहीं है, एक का प्रवेश है। आप गुरु स्वरूप हो जाएंगे। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को लाकर अपने छेद में बंद करता है और फिर उसे अपना चिंतन कराता है, तो बिना शरीर त्यागे वो भृंगी बन जाता है। ऐसे ही संत, आप उस शरीर चाहें सब कीन्हा, जो संत का आश्रय ले लिया मन वचन कर्म से, वो वही बन गया जो वो थे। और तो जब निकुंज में प्रवेश होगा तो हम तुम एक ही होंगे, दो नहीं होंगे। हमारा तुम्हारा स्वरूप एक होगा, हमारा तुम्हारा मन एक होगा, हमारा तुम्हारा चिंतन एक होगा। समझ पा रहे जी? वहां मैं और तू नहीं है, एक है। सवाल हल होगा एक आने पर, चाहे भक्ति से हल करो चाहे ज्ञान से हल करो। ज्ञान में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रहे, एक रहो नंदलाल। एक पे ही सवाल हल होगा। पूरी सृष्टि को एक में ले आओ, सवाल हल हो गया। मोक्ष को प्राप्त हो गए या प्रेम को प्राप्त हो गए। निखिल कुमार जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं पिछले 1.5 वर्ष से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ, आपकी आज्ञा में रहकर नाम जप का प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी YouTube वीडियो में देखा कि जब साक्षात्कारकर्ता ने पूजनीय देवरा बाबा जी से प्रश्न किया कि आपकी अवस्था ईश्वर लीन है, इसका क्या कारण है, कैसे ये संभव हुआ, क्या क्रियाएं आपने कि ये संभव हुआ, तब देवरा बाबा ने उत्तर दिया, अष्टांग योग मानी ईश्वर में योगी और योगी में ईश्वर, बस यही ईश्वर लीन है, बस इतना ही। और क्रिया तो बताया गया है कि महाराज जी 10 मुद्राओं के बारे में बताया कि 10 मुद्राएं हैं। महाराज जी इनका अर्थ पूछना चाह रहे थे, और आपके द्वारा बताए गए ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का ईमानदारी से अनुसरण करना। नाम जप करो, सब योग का अपने आप पूर्ण हो जाएगा। नाम योग ऐसा है, ये कुंडलनी जागृत कर देगा, ये 60 चक्रों का भेदन कर देगा, ये सब कर देगा। नाम जप में लगो। अब ऐसे शरीर नहीं कि अष्टांग योग का पालन कर सके। 3 घंटे सिद्धासन में, 3 घंटे पद्मासन में बैठना, प्राणवायु को सूक्ष्म करना, अब वो सब नहीं रह गया। कलयुगी प्राणी हो। आसन में कभी बैठे हो? आसन जानते हो? किसका प्रश्न है? आसन जानते हो? पद्मासन सिद्धासन सुना, उसके बाद शुरू किया। तो कितने मिनट बैठते हो?
20-30 मिनट ज्यादा से ज्यादा एकदम फटने लग जाते हैं पैर, फिर 3 घंटे तब बिना हिले डुले 3 घंटे बैठे तब आसनों की महिमा जागृत होती है। अभी तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये तो अष्टांग योग भैया। नाम जप करो, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बाबा सिद्ध पुरुष थे अष्टांग योग के, देवराह बाबा अष्टांग योग के सिद्ध पुरुष थे। हम देवराह बाबा न बनना चाहें, हम देवराह बाबा की बात मान लें। तुम एक बात बताएं देवराह बाबा की, देवराह बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य, जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जबान और राम नाम इसका बार बार घर्षण हो तो दिव्य ज्ञानाग्नि पैदा हो जाएगी। देवराह बाबा के वचन थे कि राम 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 राम, तो दिव्य ज्ञानाग्नि पैदा हो, ज्ञान पैदा हो गया और उसी से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नाम जप करो बच्चा, जितना अधिक से अधिक नाम जप करोगे उतने सदगति होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। महाराज जी, सेवा मार्ग में संग दोष का डर रहता है और भजन मार्ग एकांतिक बहुत कठिन है, तो उसमें क्या? हाँ, सेवा को भगवान में समर्पित करते हुए कंचन कामिनी कीर्ति 3 से बच जाए तो फिर सेवा सिद्ध हो जाएगी, नहीं तो भ्रष्ट हो जाता है। जैसे व्यवहार में सेवाएं होती हैं, तो अब यहाँ भी सेवाएं हैं, तो जैसे ये लोग सेवा में हैं तो इनको इतना कस करके रखे हैं कि ये किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं हेर सकती, और मतलब कभी व्यवहार में अकुशलता नहीं होगी। वो गुरु कृपा से इतना कस के रहे। अब अगर यही स्वतंत्र हो जाएं तो ये भ्रष्ट हो जाएंगे। तो हमें लगता है व्यवहार में यदि हम बच सकते हैं तो अपने ऊपर कुछ कड़े शासन मतलब रखना चाहिए कि जैसे किसी माता बहन से बात करनी है तो किसी को बीच में डाल के, कंचन कामिनी और कीर्ति, इन तीनों से हमको बचना है। कोई प्रणाम कर रहा है तो साधु वेश को प्रणाम कर रहा है, साधु वेश गुरु जी का है, आचार्य का, हमारा थोड़ी है, तो प्रणाम गुरु और आचार्य को गया। और जो रुपया आता है वो संत सेवा भगवान के लिए, मैं नौकर हूं, स्वामी नहीं हूं। जितना मतलब रखना, इसके बाद साधु अपनी स्वतंत्रता में रहे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि आज चरित्रहीनता का बोलबाला है, चरित्रहीनता बढ़ती चली जा रही है। अगर चरित्रहीन हो गया तो फिर क्या रह गया? चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए किसी में भी, साधु में क्या, किसी में भी चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए। अगर चरित्रहीन हो तो पुरुष ही नहीं हो तो भ्रष्ट आदमी है। तो ये चीजें अपने व्यवहार में बहुत बचने की, क्योंकि व्यवहार में हमें सबसे मिलना होता है। अब जैसे सत्संग में है, ऐसे कोई किसी साधु की निंदा करने लगते तो हम फिर उसको डांटते हैं, सत्संग सुनो, सत्संग सुन के निकलो, दूर जाओ, अपने साधन में तुम लगो, साधु को भजन करने दो। वहां जाकर तुम्हें पैर पकड़ने की जरूरत क्या है? वहां जाके तुम्हें एकांत में मिलने की जरूरत क्या है? वहां जाके उसे भ्रष्ट करने की जरूरत क्या है? तुम सत्संग सुनो और दूरी बनाओ, और तुम अपने घर में भजन करो, अपनी कुटिया में भजन करे। जब सत्संग सुनने गए तो केवल सत्संग सुनो, साधु से मतलब नहीं रखना, साधु की वाणी से मतलब रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, कल्याण हो जाएगा। तो अपने को बहुत बच के चलना है। कलयुग है, हर चीज माया परोसेगी, पर अपने को बहुत सावधानी पूर्वक चलना है, तो ही बच सकते, नहीं तो बहुत कठिन है। बहुत गुरुजनों के शासन में रहे, साधु मंडली में रहे, और अगर कहीं एकांतिक ऐसी सेवा हो तो अपने को बचा के रखे। ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि अगर हम ऐसे कदम रख देते, बिल्कुल नहीं। और 1 मिनट में गेम बदल जाएगा, 1 मिनट में आप फंस जाएंगे, 1 मिनट में गेम बदल जाता है। इसलिए बहुत जीवन भर इस बात से बिल्कुल ऐसे जीवन भर सतर्क। जैसे मृत्यु को देखने पर आदमी भयभीत होता है ना, ऐसे साधु को साक्षात मृत्यु मूर्तिमान समझना चाहिए। स्त्री संभोग के समय में नहीं, बिल्कुल नहीं। साधु हर बात खूब मौज से खाओ पियो मस्त घूमो, बस कंचन की याचना मत करो, कामनी का संग मत होने दो, कीर्ति को स्वीकार मत करो, भगवत प्राप्त घूम रहे हो, जीवित भगवत प्राप्त हो, जीवन मुक्त हो। और यही 3 बातें हैं, इन्हीं से बच जाना है। मनीष श्रीवास्तव जी, अमेरिका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 22 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हूं और मूल रूप से वाराणसी का हूं। मैंने भौतिक रूप में
अपने जीवन काल में लगभग सब कुछ हासिल कर लिया, एक अच्छा कैरियर, पैसा, स्थिरता, समाज में सम्मान, फिर भी एक खालीपन सा है। महाराज जी, मैं स्पष्टता जानना चाहता हूं कि मेरे वर्तमान भागवतिक स्थिति को देखते हुए जैसे कि मैं अभी हूं, क्या मुझे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि मैंने मन ही मन ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि इस जीवन में मेरे लिए भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि चीजों को अच्छी तरह से समझता हूं, निर्णय भावनाओं से नहीं लेता। पहले तो ये धारणा हटाओ, नहीं कभी नहीं होगी भगवत प्राप्ति। पहले धारणा हटाओ कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं सोचते। हमें ये सोचना मैं भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे भी भगवत प्राप्ति हो सके। अगर मैं पतित हूं तो भगवान का नाम पतित पावन है, मैं दीन हूं तो भगवान दीनानाथ है, मैं कितना भी नीच हूं तो सर्वश्रेष्ठ है, मैं अनाथ हूं तो नाथों के स्वामी है। हमारा भगवान का संबंध है। मैं भगवान के योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान को प्राप्त कर सकता हूं क्योंकि भगवान का अंश हूं। ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। जब हम पहले ही निश्चय कर लेंगे कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो नहीं होगी। हम निश्चय करते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी 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 क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। हाँ, मैं भगवत प्राप्ति योग्य नहीं हूं, भगवान की कृपा से होगी। मैं प्रयास करूंगा, नाम जप करूंगा, अच्छे आचरण करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा और भगवान से रो रो के प्रार्थना करूंगा कि मेरे पापों को नाश करके मुझे भगवत प्राप्ति कराइए। तो क्यों नहीं हो जाएगी? ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए, कमजोर धारणा नहीं रखनी चाहिए, निगेटिव भाव नहीं रखना चाहिए। हर समय हमें पॉजिटिव भावों का पोषण करना चाहिए। निगेटिव भाव क्यों रखें? जब वो घोर वैश्यागामी पापी को भी मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते? पर हम मिलना चाहें, हम भगवान की प्राप्ति करना चाहें। ऐसे ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी चीज को लॉजिक से समझता हूँ, पिछले इतिहास से समझता हूँ, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा क्या लॉजिक तुम्हें चाहिए? इससे बड़ा लॉजिक चाहिए? तुम भगवान के बच्चे हो कि नहीं हो, भगवान के अंश हो कि नहीं? तो बाप से मिलने के लिए कौन सी हमको क्रेडिट की जरूरत है, कौन से हमें सद्गुणों की जरूरत है? हमारे बाप है, भगवान हमारे बाप है ना? सबके बाप, भगवान सबके पिता है, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। तो हम क्यों नहीं भगवान से मिल सकते? हम नीच हैं तो उन्हीं की माया में तो नीच बने हैं। अगर हम गिरे हुए व्यक्ति हैं, बहुत दूषित हैं, तो उन्हीं की माया से, अपने बाप की माया से तो गिरे हुए हैं। हम क्यों नहीं मिल सकते? हमारा दावा है। हमारे प्रभु, जैसे प्रभु गीता में कहते हैं ममई वांशो, तू मेरा अंश है, ऐसे हम ठसक से कहते हैं कि भगवान मेरे हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? लॉजिक हमारा बनता है कि नहीं बनता? क्यों? ये लॉजिक से अलग है। महाराज, मुझे लगता है कि इस जन्म में नहीं हो पाएगा, हमको 1000 जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या फायदा? तो 1000 जन्म ही लेना पड़ेगा तुम्हें हम पक्का कह रहे हैं, 1000 जन्म लेना पड़ेगा। हम इसी जन्म में प्राप्त करेंगे। भगवान के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचता? मनुष्य जन्म 1000 जन्म ही मुझे मिलेंगे, बार बार गारंटी है? विचार करके देखो, बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर, एक बार मिला है, अब अगली बार हम सुअर कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या भरोसा उसमें हम भजन कर लेंगे? अरे हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे। जैसे तुमने प्रयास किया विदेश में रहकर सफलताएं प्राप्त की, ऐसे ही ये सफलता के लिए सोचो। मैं हर समय राम राम जपूंगा, कृष्ण कृष्ण जपूंगा, राधा राधा जपूंगा और मेरी श्वास छूट गई तो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निराश क्यों होते हो? निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना। भगवान हमारे कोई गैर थोड़ी है, भगवान हमारे, हमको क्यों नहीं मिलेंगे? 1000 जन्म तक के सोच लोगे तो देखो, हमको एक सिद्ध संत ने बताया था। हम उस समय 16-17 वर्ष की अवस्था के थे, हम बचपन से घर से निकले 13 वर्ष की अवस्था से। उनका नाम सिद्ध बाल योगी था। वो गंगा किनारे ही रेती पे रहते थे। तो जब उनसे मिले, रात्रि में मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बस हम संतों की बात पकड़े थे, बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते, तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसे तुमने सोच लिया 1000 जन्म भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गारंटी देता हूं नहीं होगी। अगर सोच लिया कि इसी जन्म में होंगी, तो हम कहते हैं बहुत बहुत एक जन्म और खसक जाएगा। लेकिन हमारा नियम प्रण, वो हमको एक जन्म में बहुत मान लो हमसे चूक हो गई तो अगले जन्म में पक्का मनुष्य बनेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम लंबा क्यों खींचे?
लंबा क्यों खींचे कि 1000 जन्म हमको मनुष्य शरीर मिलेगा, गारंटी कौन है? कोई गारंटी दे सकता है? पता नहीं नाली का कीड़ा बने, पता नहीं क्या बने क्या ना बने, ऐसी बातें नहीं सोचते। पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो। भगवान हमारे अंशी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी, वो मिलेंगे क्यों नहीं यार? कोई गैर है क्या? भगवान को यही तो हम माया का प्रभाव बन गया कि स्त्री पुत्र परिवार शरीर अपना लगता है, भगवान पराये लगते हैं। जबकि भगवान अपने हैं वास्तविक। हम अगर स्त्री से भी प्यार करते हैं तो भगवान से प्यार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भगवान है, इसलिए वो हमें प्यारी लगती है। और उसी स्त्री के शरीर से भगवान हट जाए, अंतर ध्यान हो जाए, तो हम वही प्यारा शरीर जिसको हम प्यार करते थे उसी को आग लगा देते हैं। तो हम कहीं ना कहीं भगवान का ही तो आदर करते हैं। तो हमें मानना चाहिए कि हमारे भगवान प्रीतम है, ठीक है, निगेटिव भाव नहीं रखते। महाराज जी एक प्रश्न था महाराज जी, और जिस समय ऐसा कष्टपूर्ण बाहरी व्यवहार में महाराज जी आपका जीवन था महाराज जी, उस समय भी तो आप भजन करते थे। तो उस समय ज्यादा करते थे, उस समय ज्यादा इसलिए करते थे, अब जैसे सुबह से हम लगे तुम्हें समझाने में, उस समय समझाने उस समय केवल भजन था, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं, रात दिन भजन था। अब तो भजन का विभाग भी हो गया कि भाई 2 घंटे एकांतिक होगा, ये होगा वो होगा। उस समय कोई विभाग नहीं था, केवल भजन था। ना भोजन की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, रात दिन गंगा किनारे भगवान के भजन में लगे। उस समय भगवान ने ऐसा विधान क्यों नहीं किया आपके लिए? हाँ, भगवान ने उस समय विधान इसलिए नहीं किया कि जब मटकी पक्की हो जाए और फिर पानी डालो तो पानी ठंडा करके पिला देगी, और अगर कच्ची मटकी में पानी डाल दिया तो फैल जाएगी। उस समय कच्ची मटकी थे, अगर ये सुविधा दे देते तो फैल जाते। अब भगवान की कृपा से इस सुविधा का कोई फर्क नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है वो हमारे साथ है। ये माया का जो प्रवाह है वो हमारे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि इष्ट गुरु कृपा से मटकी पक्की हो गई है। तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि बिल्कुल संभाल करके ऐसे लाए, और जब ये दिया तब भोगने लायक नहीं रखा। देखो कितने चतुर खिलाड़ी हैं। जब हम खाने लायक थे, जब हम भोगने लायक थे, तब भोग नहीं दिया, और जब भोग दिया तो भोगने लायक नहीं रखा। वो बड़े खिलाड़ी है, वो बड़े कृपालु है, कैसे जीव को बचाते थे। इसलिए भगवान ने उस समय नहीं दिया कि उस समय मटकी कच्ची थी। अगर विषय रूपी पानी डाल दिया जाता तो फैल सकती थी। आज मटकी पक्की कर दी और फिर उसमें भर दिया, तो अब वो ठंडा जल दूसरों को सुख प्रदान कर रहा है। मटकी स्वयं सुरक्षित है और दूसरों की प्यास बुझा रही है। इसलिए ऐसा भगवान ने किया। पर जी आपको लगता नहीं कि अब ठीक होते, स्वस्थ होते तो हम अच्छे से? नहीं, इन इच्छाओं का सबका नाश हो जाता है। भजन का यही फल होता है। जब आनंद मिलता है, भगवदानंद, तो ये सब गंदी बातें, सब संसार के सुख, ये सब अच्छे नहीं लगते, अपने आप अच्छे नहीं लगते। नहीं तो फिर भगवदानंद का मतलब क्या रहा? जैसे भुने हुए चने को कहीं भी बो दो, कभी अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। वही संत है जिसके हृदय में कोई कामना न उपजे कि आज हम ये खाएं, आज ये देखें, आज ये भोगने, ये सब इच्छाएं नहीं रह गई। बस निरंतर भगवान जैसे चला रहे हैं, सत्कर्म होता रहे, कोई गलती ना हमसे होने पावे, भगवान का विस्मरण ना हो। बस यही एक कामना है कि कभी भगवान को भूलूं नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर लियो। मैं आपको न भूलूं और प्रभु आप मुझे न भूले, मैं आपका दास हूं। इतनी बात है, और कोई इच्छा नहीं रह गई। महाराज जी जैसे आपने बोला कि कोई गलती ना हो, तो अभी भी थोड़ा भय रहता है? हाँ, भय रहता है, अब भी भय रहता है। ये तो मरने तक रहेगा। एक वैश्या थी, तो एक संत भिक्षा मांग के निकलते थे, तो उसने मनोरंजन में कहा कि बाबा तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि मेरे बकरे की दाढ़ी पवित्र? वो कुछ नहीं बोले। 2 साल बाद जब उस मरण सैया पर लेटे हुए थे, बोले उस वैश्या को बुलाओ। बुलाया, कहा बेटा मेरी दाढ़ी अच्छी। तो बोले बाबा ये बात उस समय क्यों नहीं कही? बोले इसलिए नहीं कही कि कभी कुछ हो सकता है, आज मैं मरने जा रहा हूं, अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए दाढ़ी मेरी पवित्र है। तो देखो माया बड़ी बलवान है,
बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी आकर्षित कर लेती है। हम तो बहुत छोटे जीव हैं, इसलिए हम भगवान के सहारे हैं। भय यही रहता है कि भगवान को भूल ना जाऊं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। ऐसा मेरे जीवन भर भय बना रहेगा, जब तक शरीर रहेगा तब तक ये भय बना रहेगा कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। और भगवान निरंतर भजन चलता रहे, कहीं भगवान को भूलकर माया में न फंस जाऊं, ये डर बना रहता है। ये डर है कि कहीं भगवान को भूल न जाऊं, कहीं माया में ऐसा कोई आकर्षण ना हो जाए जो भगवान का चिंतन छोड़कर माया का चिंतन होने लगे। क्योंकि शिव विरंचिका मोहई, माया कैसी है? शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। ऐसी भगवान की माया की बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोगों को भी मोहित कर ले, तो अपने क्षुद्र जीव हैं, अपने मोहित हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को नचनी नाच नचा दिया, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। तो उस माया के आगे हम ताल ठोक दे, ऐसी बात नहीं। हमको डरना पड़ेगा कि भगवान आपकी कृपा से आपकी माया कभी हमको आकर्षित न करे और हम आपके भजन करते हुए शरीर पूरा हो जाए। ये डर रहता है कि कहीं वृंदावन न छूट जाए। अब कहते वृंदावन कैसे छूट जाए? मान लो ऐसी कोई भयंकर पीड़ा हुई, बोले चलो बंबई ले चलो, यहाँ तो अस्पताल है नहीं। हे भगवान, कभी हमको धाम न छूटे, नाम न छूटे, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना, मान लो शरीर में इतना दर्द शुरू हो जाए कि नाम ही छूट जाए। तो नाम न छूटे, धाम न छूटे, कोई गलती न हो, ये बातें बनी रहती मन में।